मैं यहाँ पे दावत देना चाहूँगी CEO UPDL जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को। तो मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। जो रूडन है, अब इसको मैं रूडन इनक्लेव से जो बड़ा प्रोजेक्ट है से रूडन सिटी है। आप यू कैन से दैट इट्स ए सिटी। आपके पास जो सारी लिविंग फैसिलिटीज़ होती हैं, जिसमें आपके पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी बात हुई, इसी तरह से आपके पास एजुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरटेनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हमने इसको प्लान किया है। थोड़ा सा मास्टर प्लान के एंगल से मैं बात करता चलूँ तो इसमें आपके पास सबसे पहले रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास प्राइमरी रोड जो हैं वो 280 और 250 फुट की हैं। ये मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद और पिंडी में पहला प्रोजेक्ट है जिसमें 280 फुट की एवेन्यूज़ आ रही हैं, और एक नहीं तीन रोड्स हैं जो 280 फुट की हैं, फिर 250 फुट की। इसके बाद स्कैंडी रोड्स हैं जो हमारी 120, 100 और 80 फुट के दरमियान है, और इसके बाद फिर हमारे पास स्ट्रीट्स हैं जो 60 फुट, 50 फुट, 40 फुट और 30 फुट के अंदर आ रही हैं एक्सेसिबिलिटीज़ की। लैंडस्केप के ऊपर भी बहुत पार्टिकुलरली अहमियत के साथ प्लानिंग हो रही है कि इसके अंदर जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लान कर रहे हैं तो पहले विजुअलाइज कर रहे हैं कि इस एक्टिविटीज़ ने कैसे कल को एग्जीक्यूट होना है और फिर कैसे यूटिलाइज होना है। कंज्यूमर को सामने रख के उसकी प्लानिंग हुई है, और उसमें ये मैं आपको बताऊं कि हमारा कोई स्कूल 2 एकड़ से छोटा नहीं होगा, ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स है। इसी तरह से आपके पास जो ओपन स्पेसेस का है कि नेबरहुड लेवल के ऊपर, फिर सेक्टर लेवल के ऊपर और फिर सिटी स्केल के ऊपर, तो ये सारी एक ऐसी इंटीग्रेशन के अंदर प्लानिंग होगी और ऐसी हिरार्की के अंदर होंगी कि ये सारे एक दूसरे को सप्लीमेंट और कम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। अब मैं इसकी डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करूँ तो डेवलपमेंट्स में अभी जो हमने काम शुरू किया है, एक डिपार्टमेंट है जिससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़, दैट्स ए एस्टेट मैनेजमेंट, जिसमें आपके टाइटल्स और रिकॉर्ड की सारी हैंडलिंग और वो ट्रांसफ़र, टाइटल्स का चेंज, वो सारा। सेकंड आपके पास मेंटेनेंस सर्विसेज है, जिसमें जितनी सर्विसेज आपकी प्लान होती हैं, जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ड्रेनेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसके बाद उनकी डिस्पोजल के इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सब की मेंटेनेंस की बात होती है। देन वाटर सप्लाई सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो पहले सोर्सेज की डेवलपमेंट है कि जी आपको रेजरवार चाहिए, ट्यूबवेल चाहिए, मुख्तलिफ जगह के ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग चाहिए, फिर उसकी ट्रीटमेंट है जिसमें वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट आते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स आता है जिसमें अंडरग्राउंड और ओवरहेड स्टोरेजेस हैं, रेजरवायर स्टोरेजेस हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाता है और घर को कनेक्शंस तक पहुंचता है। इसी तरह से फिर सीवरेज की बात आती है। सीवरेज का नेटवर्क जो है वो भी आप घर से कलेक्ट करते हैं, मेन होल्स में आता है, चैम्बर्स में आता है, फिर नेटवर्क के तहत फिर मेन जिससे कह लें ट्रंक सीवर की तरफ जाता है और अल्टीमेटली सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पे पहुंचता है। और जब सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पे पहुंचता है तो वहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट होने के बाद जो उसका पानी है वो प्लान्ड है कि फॉर दी हार्टिकल्चर है, इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूटिलाइज होगा, और जो उसकी स्लज है वो एज ए ऑर्गेनिक मनोवर वो भी हार्टिकल्चर के लिए यूज़ होती है। तो इन सारी चीज़ों को सामने रख, फिर देन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर अलांग दी रोड किस किस जगह के ऊपर कलेक्शन पॉइंट्स होंगे, किस तरह से घर से कलेक्ट होगा। मेरी कोशिश होगी कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है हम वही यहाँ पे लेके आएँ, ऑन दी सोर्स इसकी सेग्रीगेशंस हो, और जब ये डिस्पोजल पॉइंट पे जाए तो इसकी यूटिलिटी जो है वो जो दुनिया कर रही है। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स हर स्कूल के साथ, यहाँ पे स्कूल है उसके साथ एक बड़ा पार्क दे दिया हुआ है। तो बड़े पार्क जो हैं, और ये भी आप सुन के हैरान होंगे कि जो हमारा सेंट्रल पार्क है वो 800 से 1000 कनाल के दरमियान सेंट्रल पार्क होगा। हम तकरीबन कोई 15% ऑफ द टोटल एरिया कन्वर्ट कर रहे हैं फ्यूचर में हाई राइजेस डेवलपमेंट, दैट्स अपार्टमेंट डेवलपमेंट्स। एनर्जी सेक्टर जो है उसको 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, गैस है और इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी में आपके पास ग्रिड स्टेशंस और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स और फिर कनेक्शंस, और उसमें अल्टरनेट एनर्जी। हमारी कोशिश ये होगी कि जितनी हमारी स्ट्रीट लाइट्स हैं, हमारी सिग्नल्स हैं, हमारे पास पार्किंग है, सिक्योरिटी लाइट्स हैं, ये सारी की सारी अल्टरनेट एनर्जी पे हों, सो दैट कि हमारे ग्रिड्स के ऊपर प्रेशर कम हो और सोसाइटी के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस रिड्यूस हों। इसके बाद जो हमारे पास अल्टरनेट एनर्जी में कोई और सोर्सेज फ्यूचर में जनरेट होते हैं तो उसके लिए भी हम अपनी चीज़ों को प्लानिंग में रख रहे हैं। इसका सेंट्रल पार्ट है जिसे हम कल को CBD बोलेंगे, दिस इज़ ए सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ दी सिटी।
80 to 90% उनकी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी हो, इनको इससे बाहर मूव करने की ज़रूरत ना हो, सिर्फ उन एक्टिविटीज़ के लिए मूव करें जिसके लिए, और उसके लिए एक मास ट्रांजिट सिस्टम जिसके ऊपर हम इनिशियल बेस के ऊपर एज ए सोसाइटी अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है प्लान करें, सो दैट कि वो शहर के दूसरे उन लोकेशंस को जो कि नेसेसरी मूवमेंट्स है कनेक्टिविटी दे सके फ्यूचर में, वो भी प्लान का हिस्सा है। फिर हमारे पास इसका फिनांस डिपार्टमेंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी एक पूरी बजटिंग के, अच्छा जो इनिशियल पीरियड होगा जितना रेवेन्यू आता है उसका मेजर पोर्शन लैंड की तरफ जाता है और डेवलपमेंट पे एक्टिविटीज़ में फ़ंड कम होता है, और फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है लैंड के सोर्स रिक्वायरमेंट्स पूरी होती जाती है तो आपका डेवलपमेंट फ़ंड इंक्रीज़ होता जाता है और आपके पास वो एक्टिविटीज़ बढ़ती जाती हैं। डिज़ाइन डिपार्टमेंट जो इन हाउस डिज़ाइन डिपार्टमेंट एक रिक्वायर्ड होता है फ्यूचर में, जो कस्टोडियन होता है आपके प्रोजेक्ट्स का, जो सारा रिकॉर्ड मेंटेन करता है जिसमें टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन सर्विसेज, पार्किंग एंड ट्रैफिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जो कम्युनिकेशन का नेटवर्क है इंटरनेट का, ये आज बहुत ऑप्टिकल फाइबर वो हर घर तक पहुँचाने की उसकी प्लानिंग हम कर रहे हैं। फिर सिक्योरिटी एंड इन्फोर्समेंट एक और बहुत बड़ा इशू आ चुका है कि जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हों आप वहाँ पे सिक्योर फील करें, उसका सिक्योरिटी फेंस, गेट और एंट्री वो कंट्रोल्ड मैकेनिज्म के तहत चल रहा हो के अंदर लोग मुख्तलिफ़ किस्म के जो हादसा होते हैं उनसे बचने के लिए, इंसिडेंटल जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे बचने के लिए, ये बहुत अहम इशू जिस पे म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशंस जिसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट, फायर ब्रिगेड्स और वो सारी एक्टिविटीज़ जो जिसमें सॉलिड वेस्ट और क्लीनिंग, रोड्स की क्लीनिंग है और वेस्ट की कलेक्शन है उसके ऊपर, और एंड पे जो हमारे पास सारे रिलीजियस अफेयर्स हैं जिसमें मास्क, इमाम बारगाह, चर्च, चूँकि हमारे पास सारी कम्युनिटीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। मैंने तो फेरी थी यूं ही खाक में उंगलियां, जब गौर से देखा तो रूडन तेरी तस्वीर बन गई। मैं इसके साथ सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।